हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, बट प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का है। मुझे लगा कि एक और वीडियो उस पर बनती है और वीडियो भी बनती है किसी एक्सपर्ट के साथ। तो मेरे साथ आज गुड़गांव में पिछले 10-15 सालों से जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की जो इन आउट सब समझते हैं, आज मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की आप हमारे चैनल पे आए और आप बताएं, अपने व्यूज दें इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मेरे साथ विपुल जी हैं और यही वो एक्सपर्ट हैं जो आज हमें ऐलान की जो सारी डिटेल्स है वो बताएंगे। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो में शुरू करने से पहले, अभी तक शायद आपने यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा होगा कि किसी ने इसके लेआउट्स वगैरह बताए हो, उसकी डिटेल बताई हो, तो आपको उसके लेआउट्स भी पता लगेंगे और स्पेसिफिकेशन है वो भी पता लगेंगी। जब हम आपको लेआउट्स और सारी चीजें बताएंगे तो स्क्रीन पे आपको वो सारी डिटेल भी मिलेगी और आपको वो डिटेल हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बाकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो विपुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू भूपेंद्र जी। तो पहले तो ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कहाँ पे आ रहा है, क्या है, कुछ स्टार्टिंग से ऐसा बताइए कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो उसको समझ में आए कि हाँ ये कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, वो सारी चीजें बताइए। So this project is coming in sector 106 on Dwarka Expressway, the most prime location on the Dwarka Expressway. और ये एक 40 एकड़ की टोटल लैंड पार्सल है। ठीक है। जिसमें फ्रंट का जो 10 एकड़ का पार्सल है उसमें एलान ग्रुप कमर्शियल लेके आएगा। ठीक है। Which would have high street retail ठीक है। on ground floor, first floor और second floor, and that would have multiplexes and other bars and breweries as well. और इसके पीछे का जो 30 एकड़ का लैंड पार्सल है उसमें हम फ्लैट्स लेके आ रहे हैं। ओके। एलान ग्रुप उसमें फ्लैट्स लेके आ रहा है। और सबसे अच्छी बात, एलान ग्रुप जो फ्लैट्स लेके आ रहा है उसमें दे आर ट्राइंग टू मेंटेन द जेंट्री। ओके। सो दे डोंट हैव एनी 2 BHKs और 2.5 बेडरूम्स लाइक M3M और स्मार्ट वर्ल्ड हैज। इसमें 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस अ लाउंज एरिया प्लस सर्वेंट पाउडर रूम, यहाँ से अकोमोडेशन शुरू होती है। ओके। एंड देयर इज एब्सोल्यूट पैरिटी, 3 बेडरूम 4 बेडरूम एंड 5 बेडरूम। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि हर अपार्टमेंट के साथ आपको एक फैमिली लाउंज अलग से दिया जा रहा है। ओके। एक पाउडर रूम अलग से दिया जा रहा है। ओके। और हर अकोमोडेशन के साथ सर्वेंट रूम भी अटैच्ड है। कोई ऐलान में जाना चाहता है तो मुझे ये बताइए कि वो ऐलान में क्यों जाए, वो और भी जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर स्मार्ट वर्ल्ड है, 111 है, M3M, उसमें क्यों ना जाए? सर, अगर आप इनके फ्लोर प्लान्स कंपेयर करोगे, आई विल गिव यू ऑल द एस्पेक्ट्स। ओके। कि व्हाई एलान इज बेटर देन स्मार्ट वर्ल्ड और व्हाई एलान इज बेटर देन M3M, और जो M3M का कोड 111 प्रोडक्ट आया है क्यों उनसे बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, बट हर शेर का एक सवा शेर होता है। हर प्रॉपर्टी में कुछ खामियां होती हैं, हर प्रॉपर्टी में कुछ एडवांटेजेस होती हैं। तो व्हाई एलान? एलान इसीलिए क्योंकि ये कंसोलिडेटेड 30 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है। तो ग्रुप हाउसिंग जितनी बड़ी होती है उसमें एमिनिटीज उतनी ज्यादा होती है। ओके। अगर हम इसको कंपेयर करें M3M से, तो M3M इज a 16 एकड़ साइट, 17 एकड़ साइट, एंड स्मार्ट वर्ल्ड इज अगेन कमिंग इन 16 एकर्स। ठीक है। तो सबसे बड़ा इन दोनों में डिफरेंस ये है कि उनकी जो डेंसिटी है वो एलान की डेंसिटी से काफी हाई है। ओके। नाउ लेट मी गिव यू फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो स्मार्ट वर्ल्ड का एक नया प्रोडक्ट आया है 113 में, जिसका अभी नाम रिवील नहीं हुआ, जो अभी प्री लॉन्च में चल रहा है, वो 16 एकर्स की साइट है। ठीक है। और उसमें अप्रोक्सीमेटली 1800 अपार्टमेंट्स हैं, टू बी प्रिसाइज 1790 अपार्टमेंट्स हैं। और अगर हम एलान की बात करें तो एलान की 30 एकड़ की साइट में एलान इज कमिंग अप विद ओनली 1750 अपार्टमेंट्स। ओके। तो अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 1.75% M3M में। अगर आप पर एकड़ की बात करेंगे तो पर एकड़ में M3M कम से कम 125 से 150 यूनिट्स है और एलान के सिर्फ 60 to 70 यूनिट्स। मेरा यही सवाल होने वाला था अगला कि पर एकड़ क्या डेंसिटी होगी, तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने उसका जवाब मुझे पहले दे दिया। अब हम बात कर लेते हैं इनका 3 BHK जो इनके अपार्टमेंट्स हैं उनके क्या साइज है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे स्पेशल चीज इसमें यह है कि एक फ्लोर पे सिर्फ 3 अपार्टमेंट्स हैं। ओके। और तीनों अपार्टमेंट्स इतने ब्यूटीफुली डिजाइन किए हुए हैं कि तीनों अपार्टमेंट्स अपने आप में कॉर्नर्स हैं। ओके। तो 3 अपार्टमेंट्स कैसे हैं? एक इनका नोज यूनिट है और 2 इनके विंग यूनिट्स हैं। ठीक है। राइट। ठीक है। और
पैरिटी इतनी ब्यूटीफुली मेंटेन की गई है कि अगर एक टावर में 3 बेडरूम है तो उस टावर में सिर्फ 3 बेडरूम है। ओके, कोई 4 नहीं है, कोई 5 नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं है, ठीक है, राइट। तो अगर हम साइजेस की बात करें तो इसमें 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस अ फैमिली लाउंज एंड अ पाउडर राउंड, उसका साइज जो आता है वो आता है 2600 स्क्वायर फीट। ओके, 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम प्लस पाउडर रूम प्लस फैमिली लाउंज की बात करें तो उसका साइज आता है 3100 स्क्वायर फीट। ओके, और अगर हम 5 बेडरूम की बात करें तो उसका साइज आता है 4100 स्क्वायर फीट। 5 बेडरूम में भी आपका फैमिली लाउंज होगा, उसमें पाउडर रूम होगा गेस्ट के लिए, और उसमें सर्वेंट रूम भी अटैच होगा। ओके, तो मैंने सुना है कि इनके फ्यूचर प्लान्स इस तरह के हैं कि 6 BHK भी कुछ उस तरह का पेंट हाउस भी लाने की इनकी प्लानिंग है। Sir, they are going to launch the product in phases, right? So they have just launched their phase 1, ओके, in which they are, giving 3 bedroom, 4 bedroom, and 5 bedroom. They would come up with a 6 bedroom apartment, even penthouses, in a later stage, maybe after 6 months down the line. And जहाँ तक कि हम साइजेस की बात कर रहे थे, जो इसमें विंग यूनिट्स हैं, अगर मैं 2600 स्क्वायर फीट आपको 3 बेडरूम बता रहा हूँ, तो विंग यूनिट्स जो 2600 स्क्वायर फीट है और उसका जो नोज यूनिट है उसमें 100-200 स्क्वायर फीट फालतू निकलता है, क्योंकि उसमें जो बालकनीज हैं दे आर एक्स्ट्रावेगेंट, वो बहुत बड़ी है। मतलब आप उसमें यू कैन हैव पार्टी फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 पीपल। तो इसी से मेरा एक सवाल शुरू होता है, फेयर का जो नया बढ़ के आया उसमें ही जो इनको एरिया इंक्रीज करना था, इन्होंने बालकनी में वो एरिया इंक्रीज कर दिया। इनके रूम साइजेस क्या है? लोगों को लग रहा है कि रूम साइज इनके छोटे हैं। सर, अगर कोई ऑडियंस, आपकी जो ऑडियंस है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आपसे पूछती हैं तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, उनसे एलान के फ्लोर प्लान जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इन कंपैरिजन आप उनको M3M के भी प्लान भेजिएगा, स्मार्ट वर्ल्ड के भी प्लान भेजिएगा, और जो एक्सप्रेसवे पे दूसरी प्रॉपर्टीज हैं उनके भी प्लान भेजिएगा। Let your audience decide, because according to me इतने efficient plans पूरे एक्सप्रेसवे पे नहीं है। ठीक है। अगर मैं इसके मास्टर बेडरूम की बात करूं तो मास्टर बेडरूम 3 बेडरूम में ही 14 बाय लगभग 17 स्क्वायर फीट का है, और 5 बेडरूम की अगर बात करूं तो उसका मास्टर बेडरूम लगभग 15 बाय 20 का है। ओके, इतना बड़ा फ्लोर प्लान। आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एलान को लेके उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं लेआउट्स का, तो जैसा कि मैंने कहा, आप नीचे जो वीडियो का कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, या स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप कीजिए एलान 106। आपको मैं इसके फ्लोर प्लान, आपको स्मार्ट वर्ल्ड और जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, मैं सबके फ्लोर प्लान आपको भेज दूंगा। लेट यू डिसाइड कि कौन सा कितना बेटर, किसने अपना लेआउट डिजाइन तैयार किया है, आप डिसाइड कीजिए। तो ये चीज बिल्डर की तरफ से, ये चीज मेरी तरफ से नहीं, ये चीज आपकी तरफ से आनी चाहिए कि आप खुद डिसाइड करें कि किसका फ्लोर प्लान ज्यादा बेटर है। तो आपको मैं सारी चीजें शेयर कर दूंगा। वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, तो इसलिए जिनको पूरी डिटेल में समझना है वो इस वीडियो के साथ रुके रहें। जिसको शॉर्ट्स में जानना है 106 एलान के बारे में, हमारा दूसरा चैनल भी है, चुटकू चैनल है, प्रॉपर्टी लेन देन शॉर्ट्स, उस पर 45 सेकंड में इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया, आप उसको भी देख सकते हैं जिन्हें जल्दी है, और जो डिटेल से समझना चाहते हैं वो रुके रहे। एनआरआईज है जो हमारे ऑडियंस, जो बहुत देखते हैं हमें, जिनके फोन्स आते हैं हमारे पास, उनके लिए भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में। वो आप देखते रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको बहुत सारी चीजें आज ऐसी पता लगेंगी जो शायद आपको अभी तक किसी ने ना बताई हो। तो वापस हम विपुल जी के पास चलते हैं और बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। मैं आपको बात करूंगा आज से 10 साल पहले। वी यूज्ड टू गो टू गोल्फ कोर्स रोड, वहां पे उस समय 4,500 से 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हुआ करता था। और जब हम अपनी गाड़ी लेके वहां पे जाते थे तो हमें एक पॉइंट पे रुक जाना पड़ता था, क्योंकि आगे इतने बड़े बड़े पिट होल्स होते थे, इतने बड़े खड्डे होते थे, ढेर बने होते थे मिट्टी के, कि हम अपनी गाड़ी आगे जा ही नहीं सकते थे। या तो वहां पे ट्रक जा सकता था, या वहां पे सिर्फ बाइक जा सकती थी। तो वी यूज्ड टू थिंक कि इसका क्या होगा, इतना महंगा प्रोडक्ट 5,000 रुपए में हम बेच रहे हैं, और 2,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए का आता था। आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, जिसको आज हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं 5 करोड़ रुपए में, राइट, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन और जो रियल एस्टेट मार्केट ने ग्रो किया है। बट वी यूज्ड टू फोरसी कि जिस तरीके से यहाँ की प्लानिंग है, उस समय DLF सबसे नामी डेवलपर हुआ करता था। दे हैड
फ्यूचर प्लान्स कि यहाँ पे साइबर सिटी मेंटेन होगी, यहाँ गोल्फ कोर्स रोड पे अंडरपासेस आएंगे, वो सब एक मास्टर प्लान में हमें दिखाया जाता था। एंड वी यूज्ड टू बिलीव दैट बिकॉज वी हैड नो चॉइस, हमने ऐसी डेवलपमेंट कभी देखी नहीं थी। अगर आप आज गोल्फ कोर्स रोड पे जाएं तो कोई भी प्रोडक्ट मिनिमम 23,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे ट्रेड नहीं होता। एंड आई एम श्योर आपके ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं आज, गोल्फ कोर्स रोड उन्होंने देखी होगी, उन्होंने वहां पे राइड लिया होगा, तो आज गोल्फ कोर्स रोड की जो शक्ल है वो बिल्कुल अलग है, 10 साल पहले बिल्कुल अलग थी। तो हम सेम चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। मेरा यहीं से एक और सवाल शुरू होता है। द्वारका एक्सप्रेसवे को जाना जाता था बजट के जो प्रोजेक्ट आते थे ना बजट में, उसके लिए, तो पहली बार कुछ इस तरह का लग्जरी सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कि द्वारका एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट आ रहा है, इसका क्या फ्यूचर देखते हैं आप? द्वारका एक्सप्रेसवे आने वाले टाइम में गोल्फ कोर्स रोड को भी पार कर जाएगा। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो रोज दिल्ली से आते हैं, गुड़गांव में काम करते हैं और गुड़गांव से आके रोज दिल्ली चले जाते हैं, विच टेक्स देम 2 hours 3 hours टू कम्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल इतना रश हो चुका है, इसीलिए पीपल आर गेटिंग मोर इंटरेस्टेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली के लोगों को ये चीज बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि जब द्वारका नहीं बना था और लोग द्वारका शिफ्ट हो रहे थे तो बिल्कुल बैरन लैंड थी, जंगल पड़ा हुआ था द्वारका उस समय। तो उन्होंने फोर्स ही किया कि यहाँ पे हमें कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी, 3 tier सिक्योरिटीज मिलेंगी, इसीलिए वो द्वारका शिफ्ट हुए। अब द्वारका के लोगों को एक चीज की प्रॉब्लम आ रही है, द्वारका के लोगों को एक चीज की ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे आपके फैसिलिटीज और एमिनिटीज के नाम पे कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सोसाइटीज है। राइट। आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल मिलता है, आपको स्कूल्स मिलते हैं, आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं, आपको मेट्रो मिलता है और आपको आसपास सारा रिटेल हब मिलता है। बट व्हाट अबाउट द सोसाइटी? एक 3 tier सोसाइटी के अलावा यू डोंट गेट टू हैव एनीथिंग। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली का जो द्वारका है या दिल्ली है, उसमें जो आप जिस प्रेमिसेस में आप रहते हैं उसके अंदर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बाहर चीजें हैं। और जब हम गुड़गांव में आते हैं तो आपको अपनी प्रेमिसेस में अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही वो सारी चीजें मिल जाती हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। So you name it and that your society has it। बिल्कुल। आपको सलून जाना है, आपको शॉपिंग जाना है, आपको सिनेमा जाना है, यू हैव मार्केट्स। लाइक अगर मैं ऐलान की बात करूं तो ये 40 एकड़ की कंसोलिडेटेड ग्रुप हाउसिंग में 10 एकड़ का कमर्शियल है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझें, आपको कोई भी डेली नीड्स, आपको कोई भी शॉपिंग, आपको कोई भी आपको मल्टीप्लेक्स जाना है या आपको फाइन डाइन के लिए जाना है, यू हैव इनसाइड योर सोसाइटी। ठीक है। अगर हम क्लब हाउस की बात करें तो पूरे एक्सप्रेसवे पे अभी तक का सबसे बड़ा क्लब हाउस था गोदरेज मेरिडियन में, राइट, एंड दैट इज फॉर 66,000 स्क्वायर फीट, राइट। उससे बड़ा क्लब हाउस पूरे एक्सप्रेसवे पे अभी तक नहीं बना था। एलान इज कमिंग बिग वे for their club house and they're making 1 lakh square feet their club house। आप 1 लाख स्क्वायर फीट के क्लब हाउस का मतलब समझते हैं? 1700 अपार्टमेंट्स के लिए। अगर 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस 1700 अपार्टमेंट के लिए बनता है, that is more than enough for every family to enjoy the amenities inside the club। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है ऐलान में कि जो कवर्ड एरिया है जिसमें फ्लैट्स बन रहे हैं, दैट इज ओनली 15 to 20%। ओके। 80% जो एरिया है दैट इज ओपन। जैसा मैंने सुना कि मैंने कवर भी किया था, पुरी का एक प्रोजेक्ट आया था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, उनका भी 20% के करीब ही था कंस्ट्रक्शन, तो 80% उनका भी ओपन एरिया था। कुछ इस तरह का ये है, राइट। जैसा कि अभी विपुल जी ने बताया, डीएलएफ जो गुड़गांव में लग्जरी का दूसरा नाम है, तो डीएलएफ का एक और प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 63 में। अगर आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, इसी तरह का आपको समझना है डिटेल में एक एक चीज, हम उसके लिए भी एक अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। साथ में आपको हमारा ये वीडियो का जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं और आपको चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके हमें कमेंट बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो इस तरह की पूरी वीडियो की सीरीज आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। वापस हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, ऐलान पे। तो ऐलान का हम बता रहे थे, शुरुआत में मेरे को बताना चाहिए था पर मैं बताना भूल गया। जहां मैं खड़ा हूं वो सेक्टर 106 में ही खड़ा हूं और मेरे पीछे जो फ्लैग देख रहे होंगे ना, वो ऐलान के फ्लैग है। ऐलान का जो प्रोजेक्ट आएगा ये वही एरिया है। तो हम एक टेरेस पे आ गए थे, मैं चाहता था कि थोड़ा ऊपर से आपको दिखाऊं इसका क्या लुक दिखता है, आसपास की क्या चीजें दिखती हैं। टेरेस पे आके हम ये वीडियो बना रहे थे। तो विपुल जी, हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं।
आप मुझे थोड़ा सा द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बताइए, इसकी क्या कहानी है? 2005 में बनना था, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, तब तक ये रेडी हो जाना था, 2017 तक 18 तक रेडी नहीं हुआ, 19 में काम शुरू हुआ, हम कैसे मान लें कि 2023 में बन जाएगा? सर मैं सिर्फ ये कहूंगा, नाउ इज द टाइम फॉर द्वारका एक्सप्रेसवे। हम पिछले 10 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, 12 साल से सुनते हुए आ रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। आपने नितिन गडकरी की स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि उन्होंने एल&टी को एक टाइमलाइन दिया है कि वो द्वारका एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द कंप्लीट करें, जो कि टाइमलाइन में अब अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 महीने रह गए हैं। ठीक है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज ड्राइव करें तो आपको रोज एक नई डाइवर्जन मिलेगी। हाँ, कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ और नया ऐड ऑन हो वो गया है। नया इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो स्पीड है वो दिन रात चल रहा है, एंड इट इज ऑन अ वेरी फास्ट पेस। आज तक हमने खुद ने वी बीन सेलिंग प्रॉपर्टीज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे सिंस 2010, और हमने यहाँ पे अंसल्स, हमने यहाँ पे इरा ग्रुप, कुछ डेवलपर्स आए, कुछ इंसॉल्वेंट हो गए, 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से बेचना शुरू किया। M3M वुडशायर, पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स, पूरी एमरल्ड बे, सत्या हर्मिटेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने डेवलपर्स गिनवाऊं कम है। हम जब उस समय द्वारका एक्सप्रेसवे पे आया करते थे तो हमें रास्ते नहीं मिला करते थे कि सामने बिल्डिंग दिख रही है, कंस्ट्रक्शन जाना कहाँ है ये नहीं पता, जाना कहाँ है, कैसे जाना है नहीं पता लगता था, पता ही नहीं चलता था। बट अगर आज आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे आएंगे तो इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी है। Suppose if you want to go to Puri Emerald Bay, that's in sector 104. Suppose if you want to go to Smart World 113 on expressway, और 103 में चाहे आप कोई प्रोडक्ट चले जाएं या BPTP एस्टोरिया में चले जाएं, सेक्टर 99A में, you have roads, you have access to all the products. ये तब्दीली पिछले 1 साल में ही आई है। अगर मैं आज से 1.5 साल पहले की भी बात करूं तो भी हमें अप्रोच नहीं मिला करती थी। और आज हमें हर एक हफ्ते के बाद एक प्रोडक्ट की एक नई 24 मीटर रोड मिल जाती है। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 4 से 5 साल में जाके पोजीशन मिलेगा, तो अगले 4 से 5 साल में तो यहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है बिल्कुल शकल सूरत बदल चुकी होगी। 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। लोग ये कहते हैं कि अप्रिसिएशन का क्या आपको यहाँ पे पॉइंट दिखता है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट क्यों होगी यहाँ पे? सर अगर हम आज द्वारका की बात करें तो द्वारका में विदाउट एमिनिटीज एंड विदाउट फैसिलिटीज एक CGS सोसाइटी अगर आप 3 बेडरूम लेने जाएं तो वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए में मिलती है। अगर वो एक नई सोसाइटी है तो वो 3 से 3.5 करोड़ रुपए में मिलती है। अगर आप वहां पे प्लॉट के प्राइसेस देखें तो वो भी कम से कम 3 से 4 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड में ट्रेड होते हैं। राइट, तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद द्वारका से चलेंगे तो यू विल नॉट इवन टेक 10 minutes to reach here. ठीक है। It is just a mental blockage कि आप एक बॉर्डर पार करके हरियाणा में आ गए, एक बॉर्डर पार करके दिल्ली में चले गए, एक बॉर्डर पार करके आप गुड़गांव में आ गए और उस पार दिल्ली है। ये एक मेंटल ब्लॉकेज है। इनफैक्ट पीपल फ्रॉम दिल्ली कम्स टू गुड़गांव टू शॉप, टू ईट, टू फाइन डाइन और टू पार्टी। अगर हम बात करें कि लोग यहाँ क्यों आएंगे, लोगों का यहाँ पे आने का सबसे बड़ा रीजन ये होगा कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत करीब है, दिल्ली की कनेक्टिविटी बहुत करीब है। अगर आपको आज दिल्ली से गुड़गांव आना है और गोल्फ कोर्स रोड जाना है तो इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1 आवर टाइम, और अगर पीक आवर में आप शाम को जाएंगे तो शायद 1.5 घंटा लग सकता है। बट इतना चौड़ा हाईवे द्वारका एक्सप्रेसवे के रूप में जब शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से कितना मर्जी रश हो जाए, आपको इस पॉइंट्स पे, यहाँ के पॉइंट्स पे पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, द्वारका एक्सप्रेसवे से एक डेडिकेटेड टनल बनाई जा रही है, उसका काम भी कंप्लीशन की स्टेज पे है। वहां से आप सीधे एयरपोर्ट जा सकते हैं, एयरपोर्ट के लिए अलग से डेडिकेटेड टनल बनाई जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना एक प्रपोजल बना के भेजा है मेट्रो का, जो दिल्ली की जो मेट्रो है आपके द्वारका में सेक्टर 25 में, जहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, वो जो मेट्रो स्टेशन बना है, वहां से लेके सेक्टर 101 तक एक अलग से मेट्रो स्पर बनाने की हरियाणा गवर्नमेंट का प्रपोजल है 2000 करोड़ का, उन्होंने अपनी कैबिनेट में पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। अगर वो मेट्रो बन जाती है और आपका द्वारका एक्सप्रेसवे चल जाता है तो आपको लगेगा ही नहीं आप गुड़गांव में रह रहे हैं, आपको लगेगा कि आप दिल्ली में ही है, दिल्ली के एक्सटेंशन में है। और साथ में एक और मेट्रो का प्लान है जो हुडा सिटी सेंटर, जहां पे मेट्रो खत्म होती है गुड़गांव में, वहां से शुरू होकर पूरे 27 सेक्टर का पूरे 27 किलोमीटर कवर करके, मैं सेक्टर कह गया, और 28
स्टेशन कवर करके साइबर सिटी में पहुंचेगी। और ये जो स्पर मेट्रो में बता रहा हूँ जो दिल्ली से बनेगी, जिसका प्रपोजल ये उससे भी कनेक्ट होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आप द्वारका एक्सप्रेस में रहते हुए भी दिल्ली के किसी भी कोने में और गुड़गांव के किसी भी कोने में वाया मेट्रो पहुंच सकेंगे। ये एक पॉजिटिव चीज है। कुछ और चीजें मैं विपुल जी से पूछूंगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पूछ लेते हैं। विपुल जी, जब इतना नाम हो रहा है, इसका प्राइस बताइए, प्राइस क्या है? कोई कितना प्राइस बताता है, कोई कितना प्राइस बताता है, किसी को कोई कुछ प्राइस बता देता है, फिर वो उस प्राइस को लेके घूमने लगता है कि इस प्राइस पे। इसको लेके बहुत वेग सिचुएशन है, इसको आप आज क्लियर कर दीजिए। क्या है सर, गुड़गांव मार्केट पिछले 1 साल से इतने लीप्स एंड बाउंड्स देख रही है। ये सारा खेल अब डिमांड और सप्लाई का हो चुका है। राइट, डेवलपर्स के पास इतनी डिमांड है प्रोडक्ट्स की कि उनको पता ही नहीं चलता कि हम आज प्राइस इंक्रीज करें या कल प्राइस इंक्रीज करें। तो कुछ जो हमारी ब्रोकर्स फ्रेटर्निटी है, कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, जो डेवलपर्स से डायरेक्टली 1-to-1 टच में नहीं होते, 24 घंटे टच में नहीं होते। उनको समझ नहीं आती कि आज का ये प्राइस था, अगर वो 3 दिन बाद वहां पे टच में नहीं है तो उनका प्राइस फिसल जाता है और उनको मिस कमिटमेंट करने पे वो मजबूर हो जाते हैं। बट एक्चुअली वो प्राइस होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एलान का जो पहला प्राइस था आफ्टर ऑल द इनॉग्रल डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग, वो था 13,900 रुपए पर स्क्वायर फीट। राइट, इसमें ईडीसी आईडीसी कार पार्किंग इंक्लूड थी। क्लब हाउस इसमें इंक्लूड नहीं था। क्लब हाउस दे आर गोइंग टू सेल आफ्टर दैट। आज का जो प्राइस है वो 250 रुपीज बढ़ चुका है, 14,150 हो गया। 14,150 रुपए का प्राइस हो चुका है। आज के डेट में जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे, पोजीशन चार्ज इंक्लूड नहीं करेंगे, क्लब हाउस इसमें इंक्लूड नहीं है। ये बिल्कुल ठीक बात है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात और है। एक और चार्ज लगता है अगर आप इस प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे, जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो 5 से 7% वो अलग से लगता है। तो लोगों को हर चीज एक चीज पता होना चाहिए। कुछ लोग जो बेस प्राइस होता है उसको एक्चुअल प्राइस मान लेते हैं, बट बिल्डर काफी और चीजें ऐड करता है। तो जब भी आप कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाए तो पूरी की पूरी कॉस्ट शीट मांग ले अपने ब्रोकर से, और तब आप कैलकुलेट करें कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो आपको कितने की पड़ने वाली है। सिर्फ बेस प्राइस पे आप प्रॉपर्टी को कैलकुलेट ना करें। अब विपुल जी, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, सॉरी मैं आपकी बात को पूरा नहीं होने दे रहा, मेरे सवाल इतने ज्यादा हैं क्योंकि लोगों के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है। आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल वो सवाल है जो मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ ऐलान पे, लोगों के मेरे से सवाल आए हैं। एक सवाल ये है कि गर्मियों में, समर्स में गुड़गांव में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी किल्लत रहती है। तो हम इतने बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट में, इतने हाई फाई प्रोजेक्ट में अगर जा रहे हैं, कल को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का क्या सिस्टम होगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी स्टेट की तरफ से नहीं आई तो बैकअप का कुछ है इनका सीन? सर, ये 100% पावर बैकअप पे होती है सोसाइटीज। ऑल्दो जब वो बैकअप पे चल रही होती हैं तो आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं पर यूनिट के हिसाब से। जिस तरह गुड़गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैंने एक डीपीआर, एक मेट्रो का जो प्रोजेक्ट आ रहा है जो 27 किलोमीटर का, उस पर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी है, उसका जो लिंक है वीडियो का आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वो देख लेना। उसकी जो डीपीआर थी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, 500 पेज की थी, मैंने उसको स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज पता लगी कि गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है 2041 तक 50 लाख के करीब होगी, अभी 20 लाख है, 30 लाख बढ़ जाएगी। तो इससे हम ये रिज्यूम तो कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ कितनी प्रॉपर्टी की डिमांड होगी, रियल एस्टेट की कितनी डिमांड होगी। 30 लाख लोगों में से आप मान के चलिए अगर 5 लाख लोग भी रहने लगे तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 लाख फ्लैट बनके तैयार हो चुके हैं। जो एक जनरल कमेंट कर दिया जाता है, जनरल कमेंट पास कर दिया जाता है कि चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन रही है, बहुत बिल्डिंग बन रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? लोग सुनी सुनाई बातों पे बहुत विश्वास करते हैं। भागा दौड़ी में जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, उसको समझ लेते हैं सच। ठीक है। और ये जो सारा गेम रियल एस्टेट का है, ये सेंटिमेंट्स का है सर। राइट, अगर सेंटिमेंट्स, मैं आज बोलूंगा रिसेशन आ गया, आप बोलोगे रिसेशन आ गया, हम दोनों को सुन के अगर 10 लोग बोलेंगे रिसेशन, वो 10 लोग आगे 100 लोगों को बोलेंगे रिसेशन, और ये रिसेशन शब्द फैलने लगा तो मार्केट नीचे आएगी ही आएगी। और अगर आप और हम पॉजिटिव बोलेंगे, लोग पॉजिटिव बोलेंगे, तो मार्केट का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, ये अर्नस्ट एंड यंग की भी रिपोर्ट है कि अगले 20 साल में यहाँ की पॉपुलेशन, जो आज की पॉपुलेशन है, वहां से 3 गुना होने की बिल्कुल पूरी संभावना है। पर उसके लिए ना तो हमारे पास गुड़गांव में लैंड बची है, ना हमारे पास डेंसिटी बची है, और ना यहाँ पे इतनी सप्लाई है। सो गुड़गांव इज गोइंग टू एक्सटेंड टुवर्ड्स सोना, गुड़गांव इज गोइंग टू एक्सटेंड टुवर्ड्स भिवाड़ी, वहां तक जाएगा ये। आज से 10 साल के बाद आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड पे, सोना रोड पे
आपके बजट में जो आज का एक नॉर्मल नौकरी पेशे वाले इंसान का बजट होता है, उसको कुछ हाथ नहीं लगेगा सर। जो आज बोलते हैं प्राइसेस तेज है, वो 3 साल बाद बोलते हैं काश मुझे ले लेना चाहिए था, मैंने मिस कर दिया। बहुत आते हैं ऐसे लोग। रियल एस्टेट की मार्केट किसी के लिए नहीं रुकती सर। आप नहीं लोगे कोई और ले लेगा, क्योंकि आपको यू नो व्हाट, एलान में 3 BHK इज कंप्लीटली सोल्ड आउट। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि एलान में 3 BHK सोल्ड आउट हो गया। तो जो लोगों को ये लग रहा था रिसेशन है, तो मैंने आपको जैसे कहा कि हम जो एलान का प्रोजेक्ट है, जो स्मार्ट वर्ल्ड है और जो M3M कोड 111 है, हम इस द्वारका एक्सप्रेसवे को एक माइक्रो मार्केट के तौर पे देखते हैं, माइक्रो मार्केट मान के चलते हैं। और इस एलान के जो 3 BHK जो सारे सोल्ड आउट हुए, उसने ये भ्रम तोड़ दिया कि रियल एस्टेट में रिसेशन का कोई असर है। हाँ, रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है, USA में रिसेशन है, बट ये इस रिसेशन का फायदा किसको हो सकता है? ये हमारे NRI भाइयों को रिसेशन का फायदा हो सकता है। आपको भी पता है कि आप जहां रह रहे हैं, जिस कंट्री में रह रहे हैं, रिसेशन का वहां बहुत असर है, बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। आपको पता है जो इंडियन रुपीज है वो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, तो आपके डॉलर की वैल्यू है, रिसेशन वहां पे है, आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कम है, तो आपके लिए अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इन्वेस्टमेंट किसमें? रियल एस्टेट में। तो मेरी ये गुजारिश है, हमारे जो NRI भाई हैं, जो NRI बहनें हैं, एलान के बारे में 106 के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी और प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं गुड़गांव में, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं, क्यों सिर्फ एलान तक ही मैं बात नहीं करता, आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपको गाइड करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमसे प्रॉपर्टी खरीदनी है, हम आपको गाइड करेंगे। आप बाहर रह रहे हैं, हमारी इतनी जिम्मेदारी बनती है, हम आपकी इतनी तो मदद करेंगे ही करेंगे। एंड टू ऑल दोज NRIs जी, जो आपको सब्सक्राइब करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूं जी, सिंस दे आर आउट जी, जो भी अगर प्लान कर रहा है एलान में इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है। we've got very nice payment plans, okay, wherein you just have to pay 35% right now, 35% on the completion of superstructure। जब हमारा टाइम लग जाएगा? जब हमारा सिविल वर्क पूरा कंप्लीट हो जाता है, बिल्डिंग बन के पूरी तैयार हो जाती है, कितना टाइम हो सकता है उसमें? 2 साल 3 साल? वही एक सबसे बेहतरीन गेम है जिसमें आप पैसे बना सकते हो, पैसे कमा सकते हो। उसको लगेगा 2.5 से 3 साल। ओके, क्योंकि ये प्रोडक्ट 30 एकड़ का है, ये प्रोडक्ट बड़ा है, इसका पोजेशन आने में 4 से 4.5 साल लगेंगे। सो सपोज अगर आप एक अपार्टमेंट ले रहे हैं हाइपोथेटिकली 4 करोड़ रुपए का, तो उसका 35% रफली 1.5 करोड़ रुपया बनता है। ठीक है, राइट। अब 1.5 करोड़ रुपए दे के आपने 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होल्ड कर ली, और अगला पैसा आपने कब देना है? 3 साल के बाद। अब हम दोबारा आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेट्रो लाइन के काम शुरू होने पे, और यहाँ पे ऑफिसेज बन के खड़े होने पे 3 साल में भूपेंद्र जी आप मानिए यहाँ की शक्ल सूरत बिल्कुल बदल चुकी होगी। जो प्राइजेस हम आज यहाँ पे देख रहे हैं 3 साल में वो प्राइजेस बिल्कुल बदल चुके होंगे। आपने क्या पैसा लगाया? 35%। इसमें एक और पेमेंट प्लान है। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल पेइंग 35 एंड 30, आप 30% अभी दीजिए, 30% सुपर स्ट्रक्चर पे दीजिए, 30% आप एप्लीकेशन ऑफ OC पे दीजिए, और 10% पोजेशन पे दीजिए। ये मेरा रिकमेंडेड पेमेंट प्लान है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्सपोजर है वो 5% और कम हो जाता है, और 35% की जगह आपको 30% देना पड़ता है। तो 4 करोड़ रुपए का 30% आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए देना है। अगर मैं इस प्रॉपर्टी में 30 या 20% की भी अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करूं, जो कि मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव होके बोल रहा हूं, और जो मैं उस बिना पे बोल रहा हूं कि सिर्फ हम प्रॉपर्टी को अप्रिशिएट करें इन्फ्लेशन के अप्रिसिएशन के लेवल के हिसाब से, तब भी ये प्रॉपर्टी 20 से 30% अप्रिशिएट हो सकती है। बट आपके लिए 100% की अप्रिसिएशन आ सकती है, क्योंकि आपने पैसा ही सिर्फ 30% लगाया है। आपने 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुट इन किया अपने पॉकेट से। अगर वो प्रॉपर्टी आने वाले 3 साल में बेयर मिनिमम ऑन अ कंजर्वेटिव साइड 5.25 करोड़ रुपए की भी बिकती है, या लेट्स सपोज 5 करोड़ रुपए की बिकती है, तो आपका अप्रिसिएशन लेवल 70 से 80% आता है। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ना तो गोल्ड में देख सकते हैं, ना तो FDs में देख सकते हैं, ना स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं, और ना ही आप ये जो आजकल वर्चुअल मार्केट का बुलबुला चला है क्रिप्टो करेंसीज, आप किसी में नहीं देख सकते। हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे कि लैंड ले ली, जमीन ले ली, घर ले लिया,
फ्लैट ले लिया, आज हम यंगस्टर्स बोलते हैं फ्लैट ले लिया, स्टूडियोज ले लिए, कमर्शियल शॉप्स ले ली, यही है जो हमें विरासत में हमारे बुजुर्गों से मिला है। यहाँ से मेरा एक सवाल और शुरू होता है, जैसा कि आपने बताया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये अलग अलग फेज में आएगा, तो अगर कोई इन्वेस्टर इसमें जाता है और वो अपना मान लीजिए 30% पेमेंट करने के बाद इसे एग्जिट करना चाहता है, तो मार्केट में बिल्डर के पास ऑलरेडी प्रोडक्ट रहेगा, तो इन्वेस्टर का कौन लेगा? सर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी प्राइसिंग पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की थी। मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि 13,900 का प्राइस जी लॉन्च हुआ था और आज 14,150 रुपए का प्राइस है जी। एक हफ्ता, आज हम 3 तारीख पे हैं, 3 दिसंबर 2022। 3 दिसंबर 2022, आपको 8 से 10 दिसंबर, 8, 9 या 10 इन तीनों दिनों में से एक डेट डिसाइड होनी है जब ऐलान ने प्राइसेस चेंज करने हैं। मार्केट में इंफॉर्मेशन फ्लोट होनी शुरू हो गई है, मार्केट में लोगों के पास EDMs जाने शुरू हो गए हैं। सिंस वी आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द डेवलपर, वी नो कि प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। आप हमें मैं दे आपको सकते हैं? 15,750 रुपए, आई बेट यू 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख 15,750 रुपए पे आपको फ्लैट मिलेगा, उससे नीचे आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ फेज 1 में 15,750 का रेट आ चुका है, आने वाले 6 से 7 दिनों में। फेज 2 ऐलान इज टारगेटिंग एट 17,750 रुपीज। अगर आज आपका बाय 14,000 रुपए पे है, आप इसको मार्केट में अगले 4 महीने में भी सिर्फ 1,000 रुपए ऊपर भी ऑफलोड करेंगे तो भी एक मात्र 4 बेडरूम के अपार्टमेंट में जो कि 3100 स्क्वायर फीट का है, you can earn 31 lakh rupees very easily. This is the dynamics of the market and this is how all the investors earn. यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जो लोग इस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं वो तो इसको देखें, और जो प्रॉपर्टी को बाय नहीं कर सकते, एज ए रियल एस्टेट को एक एजुकेशन के तौर पे समझना चाहते हैं, उनके लिए केस स्टडी ऐलान हो सकता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, ये हिस्ट्री के लिए एक आर्काइव बन जाएंगे। जब 2025 में, 2026 में, 2027 में आप इन प्रॉपर्टीज के प्राइस देखेंगे और गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको यही हमारे वीडियो दिखाई देंगे कि 2022 के लास्ट में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो क्या प्राइस था। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर ली है और फ्यूचर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही जरूरी है, क्योंकि जो प्राइस आज हम बता रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिए, और जो प्राइस विपुल जी ने बताए हैं उस प्राइस को देखिए और अगले 1 साल 2 साल तक इसका फॉलोअप लीजिए, इस प्राइस का फॉलोअप लीजिए और फिर आपको पता लगेगा प्राइस कहां चले गए। जिस तरह गोल्ड कोर्स रोड पे कैमिलियाज अरालियाज है, उसका ये कॉपी होगा, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे पे अगर बात की जाएगी लग्जरी की तो नाम लिया जाएगा ऐलान का। ऐसा आपको क्या लगता है, ऐसा सच में होगा? सर इसमें कोई दो राह नहीं है। जो विजन ऐलान का है इस प्रोडक्ट को लेके, जो एम्यूनिटीज और फैसिलिटीज ये अंदर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से ये क्लब हाउस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुरोध करूंगा अगर आपके पास आपका सब्सक्राइबर कोई देखना चाहे ऐलान, तो उनको जाके इनकी VR प्रेजेंटेशन जरूर दिखाइएगा। ये आने वाला कैमिलियाज अरालियाज बने या ना बने, बट ये द्वारका एक्सप्रेसवे का सबसे इन्फ्लुएंशियल और सबसे लग्जूरियस प्रोडक्ट 100% बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे कि एक्चुअली हम इसमें दे क्या रहे हैं, यू विल गेट टू नो एंड यू विल एक्सपीरियंस द एपिटोम ऑफ लग्जरी इन ऐलान। ओके। और मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ, 2 तरीके के बायर्स होते हैं, आप में से भी 2 तरीके के बायर्स हैं। कुछ होम बायर्स हैं जो अपने लिए घर देख रहे हैं। हाँ, वही मेरा सवाल था कि इसमें एंड यूजर को जाना चाहिए, इन्वेस्टर को जाना चाहिए, दोनों को जाना चाहिए, तो क्यों जाना चाहिए? सर हम एक एक करके दोनों की बात करेंगे, राइट? Because we have mix of investors, we have mix of home buyers who are looking for their own self use. पहले हम होम बायर की बात करेंगे। ठीक है। एक होम बायर को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले एक होम बायर को चाहिए होता है प्रोजेक्ट के लेआउट में एफिशिएंसी। बिल्कुल, राइट। जो हम एक शब्द यूज करते हैं लोडिंग, जी। लोडिंग स्टेयरकेस में चली गई, लिफ्ट लॉबी में चली गई, ओपन एरिया में चली गई, क्लब हाउस में चली गई, आप ही के अपार्टमेंट्स के एरियाज थोड़े थोड़े करके बाकी जगह डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट की लोडिंग बहुत कम है। दिस प्रोडक्ट हैज अ लोडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25%। अगर आप इसके लेआउट देखेंगे तो बहुत ही एफिशिएंट लेआउट्स है। आपको रूम साइजेस, आपको लिविंग डाइनिंग के साइजेस, आपको इतनी बड़ी बालकनीज, एक इतने 3100 स्क्वायर फीट में जितनी बड़ी बालकनीज
बाकी डेवलपर्स ने दी हुई हैं, और इसमें जितनी बड़ी बालकनीज मिल रही है, इसमें आपको बालकनीज में डेक बना के दे रहे हैं। यू नो यू कैन आप अगेन, मैंने आपको पहले बताया कि आप वहाँ पे 30 से 40 बंदों की गैदरिंग तक कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज हैं। और जिस तरीके का लेआउट इन्होंने दिया है वो एक होम बाइंग पर्पस से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। दूसरा, एक होम बायर को क्या चाहिए होता है? कनेक्टिविटी। इसमें कोई दो राह नहीं है कि दिल्ली से इसकी कनेक्टिविटी सिर्फ 15 मिनट की रह जाएगी। कितनी दूरी माने दिल्ली बॉर्डर से यहाँ से? सर, अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको मात्र 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये बात मैं तब कर रहा हूँ जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो जाएगा। आज अगर आप दिल्ली एंटर करना चाहें तो आज भी आपको सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। ओके, अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर को के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक बेहतर प्रोजेक्ट हो सकता है, क्यों उसको जाना चाहिए? सो देखिए, जब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं ROI की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टर कैसे देखता है? एक एरिया के डेवलपमेंट से, उसने क्या आज अपनी जेब से डिस्पोज करना है उससे, मतलब के पेमेंट प्लान से, और प्रोडक्ट के डायनामिक्स से। प्रोडक्ट की डायनामिक्स और स्पेसिफिकेशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस प्रोडक्ट में कितना दम है, कितना नहीं है। जहां तक हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, हमारे पास बहुत इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने इसमें 5 फ्लैट लिए, 10 फ्लैट लिए। उन्होंने ये सोच के नहीं लिया कि मैं 4 करोड़ रुपए का एक फ्लैट ले रहा हूं तो 5 अगर फ्लैट ले रहा हूं तो मेरे को 20 करोड़ रुपए देना है। उन्होंने ये सोच के लिया कि मुझे एक फ्लैट का सिर्फ 1 करोड़ या 1.25 करोड़ रुपया देना है, तो मुझे अपने पास 5 फ्लैट के 6 करोड़ रुपए तैयार रखने हैं, जो कि 3 साल में मुझे डिस्पोज ऑफ करने हैं। ओके, राइट? 100% इसमें रिस्क तो होता ही है जी, और जो रिस्क नहीं ले पाता वो इन्वेस्टर, हम उसको इन्वेस्टर नहीं बोलते हैं, राइट? जिसने रिस्क लिया है उसने रियल एस्टेट में गेन्स लिए हैं। हाँ, एक कहावत है, बड़ी हल्की सी कहावत है, नो रिस्क नो गेन, आपने सुनी होगी। नो रिस्क नो स्टोरी, रियल एस्टेट में ये मैंडेट है। कि आपको लग रहा होगा कि मैं ये ऐलान की साइट पे आके ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, कि आपको कोई सैंपल फ्लैट क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, कि इनके ऑफिस की विजिट। दरअसल अभी इन्होंने कोई सैंपल फ्लैट बनाया नहीं है, और इनकी ये बस ये भी जो लैंड है यही लैंड है। इन्होंने अपना जो प्रेजेंटेशन देते हैं इनके कॉर्पोरेट ऑफिस में देते हैं। अगर आप इनकी पूरी प्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किस तरह का लेआउट बनाना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीन पे नंबर है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपके लिए एक मीटिंग अरेंज करेंगे उनके साथ, आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके बाद आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको इस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक लास्ट सवाल मेरा है, फिर हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे, काफी लंबा हो गया। इसमें मिनिमम बताइए कि कितना एक 3 BHK को लेना चाहे तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी? सर, अगर आप 14,150 का प्राइस जो आज चल रहा है, अगर इसको आप आज ग्रैब कर लेते हैं बिफोर द प्राइस इंक्रीमेंट जो 15,750 होने वाला है, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको 3 करोड़ 70 to 75 लाख के आसपास पड़ता है। 4.25 करोड़ मान के 4.25 करोड़ रुपए। इस पे आपका GST अलग होता है, which is 5%। इस पे आपके पोजेशन चार्जेस अलग होते हैं जी, जो रफली 200 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के रहेंगे। इस पे आपका क्लब मेंबरशिप अलग रहता है जो पोजेशन पे रिवील होंगे, और इस पे आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अलग रहता है। तो मोटा मोटा मान के चले 4 करोड़। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप 4 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और एक लग्जरी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, ऐलान में जाना चाहते हैं, जो कल को एक लैंडमार्क बन जाए, जो एक एड्रेस बन जाए, आप एक प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, कोई आपको कह देता है कि 1 करोड़ का भी मिल रहा है, हाँ 1 करोड़ का मिल जाता है, कोई इसमें डाउट नहीं है, बट प्रोजेक्ट को आप देखिए, कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी देखिए, प्रोजेक्ट को देखिए, दोनों में डिफरेंस होगा। आपकी, मैं इसको एक एग्जांपल से, मैं कार एंथुसियास्ट भी हूँ, आपकी मारुति कार 5-6 लाख रुपए की रह जाती है, और आपकी जो लैम्बोर्गिनी है, और जो दूसरी है आपकी ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज है, वो देखिए, वो भी कार है, उनके भी 4 टायर होते हैं। तो क्वालिटी का फर्क पड़ता है, ब्रांड का फर्क पड़ता है। अब में एक सवाल और है, आपने ये बताया कि 3 बेडरूम तो इनका सोल्ड आउट हो गया, अब अगर कोई 3 बेडरूम खरीदना चाहे तो क्या होगा? सर, हम कंडीशनल बुकिंग ले सकते हैं उससे। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन के लिए अप्लाई करते हैं, किसी का लोन हो पाता है, किसी का लोन नहीं हो पाता है, कोई आगे बढ़ पाता है, कोई आगे नहीं बढ़ पाता, कुछ कैंसिलेशन हो जाता है, कुछ कैंसिलेशन होती है, बट इसके चांसेस इस पर्टिकुलर ऐलान में बहुत ही कम है। ओके, बहुत ही ब्लैक है। तो अगर आपको एक 3 बेडरूम चाहिए तो ये सोच के आइएगा कि जो भी हम कंडीशनल आपसे बुकिंग लेंगे
उसके चांसेस बहुत मिनिमल है लगने के। ऐसा नहीं है कि आप बुकिंग देंगे और वो बुकिंग एक दिन में एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके। हो सकता है आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट करना पड़े, और हो सकता है 5 दिन भी के बाद भी आपको निराशा हाथ आए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट सारे पॉइंट बताने, कवर करने बहुत ज़रूरी थे। आपका हमें फीडबैक चाहिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप किस और प्रोजेक्ट के बारे में इस तरह का एक एनालिसिस चाहते हैं कि हम पूरा डिटेल में आपको प्रोजेक्ट का बताएं, इन एंड आउट बताएं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिख के बताएं। हम आपकी डिमांड पर विपुल जी को लेके आएंगे और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो यहाँ पर लगातार आते रहते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।